है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए रोमन डिजिट के बारे में जानकारी लाया हूं। रोमन डिजिट के बारे में इसलिए लेकर के आया हूं कि पिछले कुछ परीक्षाओं में देखा गया है कि रोमन डिजिट से सवाल जरूर रहता है। आपसे रोमन संख्या दे दिया जाएगा, लिखा रहेगा रोमन संख्या, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका मीनिंग कितना हुआ, आप अपने भाषा में या हिंदी में या इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे। तो इस टाइप का सवाल आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है, या इंग्लिश में सवाल रहेगा इसका रोमन बना, या रोमन में रहेगा तो कह देगा इसका इंग्लिश में क्या होगा। तो अब आप देखेंगे, आज से अभी से आप इसको खुद बनाना सीख जाएंगे, खुद क्रिएट करना सीख जाएंगे। बस आपको 1 से 10 तक याद है, नहीं याद है तो आप देख लेंगे। आपको 4 चीज़ें याद रखना है, 100 का, 50 का और 500 का और 1000 का। किसका 50, 100, 500 और 1000, 4 चीज़ का आपको याद रखना है। बाकी आप खुद बना लेंगे, इजी वे में बना लेंगे। बहुत ही आसान है रोमन। आज से आपको रोमन से डर नहीं लगेगा। देखिए, 1 को बस 1 लिख देते हैं, 2 को 2 ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 3 दे देंगे, 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक, भी टाइप का दे देंगे, यही हो गया 4। 5 को सिर्फ भी से लिखेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, भी आई, 7 को भी पर 2 दे देंगे, 8 पर भी पर 3 दे देंगे, ठीक। 9 के लिए क्या करते हैं, अब देखो 9 के लिए क्या करते हैं, 9 के लिए ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं, आप इसी चीज़ को सोचना है आपको, क्योंकि ये जो कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रहा है, 9 से पहले यहाँ 10 होता है, जबकि 10 का क्या होता है, x होता है। लेकिन 10 से ठीक पहले अगर 1 लगा दिया गया है तो उसका मतलब 9 हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 90 है, इसका क्या होता है, 100 का क्या होता है, c। अगर आपको 90 का लिखने के लिए तो 90 100 से कितना कम है, 10, तो 10 क्या होता है, x। पहले x लिखेंगे फिर c लिखेंगे। यदि हम c के बाद x लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 110। यदि हम c से पहले x लगा दिए तो इसका मतलब 100 में 10 कम, अर्थात 90। अब देखो 1000 का होता है m, क्या होता है, m से इसको सूचित करते हैं, ठीक। 1000 को m से सूचित करते हैं। अब यदि आपसे 9 से पूछ दे तो क्या करेंगे, देखो सेंचुरी c, 100 का कितना होता है, c लिखेंगे, m लिखेंगे, cm हो गया कितना, 900। बहुत इजी है। यही यदि आपसे कहता है 1100 लिखो, तब क्या करते, ये हो जाता है mc। यदि 1100 कहता तो ये हो जाता है mc। अभी आप चलो पहले इधर आके देखते हैं, ये बात आपको समझना है। देखिए, यदि आपको 1 से लेके 5 तक याद है, ठीक, यहीं से मेन पॉइंट होता है, यहीं से आपका क्रिएट हो जाएगा। 1 से 5 तक याद होगी, आपको लिखना हो ही जाएगा। करना क्या, लाइन ही तो देना है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का, यहाँ 5 का होता है। देखो 1 कम, इसके पीछे भी के पीछे यदि 1 लगा दिए तो 5 का होता है भी के पीछे 1 लगा दिए तो 1 कम हो गया, क्या हो गया, 4। गौर करना। अब भी के पीछे 1 लगा दिए तो 4 हो गया, और भी के आगे 1 लगा दिए तो 6 हो गया। अब देखो भी के आगे 2 लगा दिए, 2 लाइन दे दिए तो क्या हो गया, 7, 3 दे दिए तो 8। वैसे ही 10 का होता है x, और 10 से x से ठीक पहले 1 लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब ये नहीं कि अब 8 लिखना है तो x के पहले 2 लगा दिए, ये गलत हो जाएगा। इस तरीका से नहीं होता, सिर्फ आपको एक बार करना है बस, जब 90 रहे, 900 रहे, और याद रखेंगे। अब यदि आपसे 11 के लिखने के लिए तो क्या करेंगे, इसके आगे 1 लिख देंगे। मान के चलो अब आपको 11 कह रहा है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कहा, ठीक। तो अब देखो क्या हो रहा है, रहने दिया जाए, रहने दो। अब देखो 10 1 11 होता है, तो 10 पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक। 12 कह रहा है तो x 10 पर कितना लिखना है, 2, 12। 13 कह रहा है तो 10 पर 3, 13। 14 कह रहा है 10 पर 4, 14। 15 कह रहा है 10 पर 5, 15। 16 कह रहा है 10 पर 6, 16। 17 कह रहा है 10 पर 7, 17। 18 कह रहा है 10 पर 8, 18। 19 कह रहा है 10 पर 9, 19। अब आ गया 20, 20 क्या हो जाएगा, डबल x हो गया। ऐसे करते करते आप कहाँ तक लिख लेंगे, 30 तक। अब देखो 30 कैसे लिखेंगे, 30 जब आएगा, अब देखो आप 21 लिखेंगे। जैसे आपको 21 का तो क्या हो जाएगा, डबल x1। 22 कहेगा डबल x2। 23 कहेगा डबल x3। ऐसे ही लिख लेंगे आप कहाँ तक, 30 तक। 30 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, 3x हो जाएगा। 30 में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 20 का कहेगा तो 2x, और 30 में 3x। अब कहा 40। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, से आप यहाँ पे 9 बनाने के लिए, यहाँ पर आप गौर करिएगा, आप यहाँ पर 9 बनाने के लिए क्या किए थे, x में से 1 कम किए थे। यदि 9 लिखना था आपको, 10 का होता है x, 9 लिख रहे थे तो क्या किए थे, 1 पीछे लगा दिए तो वो 9 हो गया। वैसे यदि 40 लगाना है तो l का होता है 50, तो हम क्या करेंगे, 10 को पीछे में लगाएंगे, यही हो गया 40। आप शर्ट खरीदने जाते हैं, अगर आपको XL साइज का आता होगा तो उसमें XL लिखा रहता है, ठीक। डबल XL लिखा रहता है, तो वही रोमन में लिखा रहता है। तो ये देखो
किया बन गया आपका 40। अब 41 कहेगा तो 1 लगा देंगे, 42 कहेगा तो 2 लगा देंगे, 43 कहेगा तो 3 लगा देंगे, 45 कहा तो 5 लगा देंगे, 48 कहा तो 5 पर ऐसे ऐसे लगा देंगे, हो गया। अब आप 50 तक लिख लिए, ठीक। 51 कहेगा तो ऐसे 51 हो गया, ये 52 हो गया, ये देखो 55, ये देखो 59, अब ये देखो 60, 70, 80 लिख लिया, 80 तक हो गया। अब देखो 90, 100 का होता है 100, ठीक। वैसे ही जैसे यहाँ 40 करने के लिए आप 10 पीछे लगाए थे, वैसे ही 100 करने 90 को लिखने के लिए क्या किए, सी के पीछे 10 लगा दिए, वो क्या हो गया हमारा 90 हो गया। अब सी का, अब यदि आपसे 101 के 101, 102, 103, 110, 120, 150, आप देखो 150 क्या रहा है तो यहाँ एल लगाएंगे, ये नहीं कि 5 बार एक्स लिख देंगे। 50 का क्या होता है एल, ठीक, याद रखें। क्या हो गया सी एल, कैजुअल लीव, छुट्टी लेने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे सी एल छुट्टी, कैजुअल लीव, तो सी एल हो गया। अब देखो आपको कहा 151, 151, 155, 160, 180, ठीक, ऐसे ही आप लिख लेंगे। ऐसे करते करते आप कहाँ तक लिखेंगे 189 तक, ठीक। फिर अब क्या आ जाएगा 200, ठीक। 200 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, डबल सी लिखेंगे, ये क्या हो गया 200। 300 लिखने के लिए, 250 लिखने के लिए डबल सी एल, 300 लिखने के लिए 3 बार सी, और 400 लिखने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि 4 बार सी लिखना है। अब देखो 500 का क्या होता है डी, आपको क्या याद रखना है 500 का डी। 500 का कितना होता है डी, जब 500 का डी होता है, आपने देखा 9 बनाने के लिए 1 पीछे लगाए, 90 बनाने के लिए 10 पीछे लगाए, अब 400 बनाने के लिए क्या करना होगा 100 पीछे लगाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा सी डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखेंगे सी डी। 400 क्या हो गया सी डी। अब यदि आपसे 450 के तो सी डी एल, 455 के तो सी डी एल 5, ठीक, ऐसे ही आप बना लेंगे। अब देखो 500 का हो गया डी, तो 600 का क्या हो जाएगा डी सी, ठीक। 700 का क्या हो जाएगा डी सी सी, 800 का क्या हो जाएगा डी सी सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि आपसे 850 किया था तो यहाँ एल लगा देते हैं, बस हो गया डी सी सी एल। तो अब इस हिसाब से आप लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे 1000 का एम होता है, क्या होता है 1000 का एम, तो 900 करने के लिए क्या किया हमने 100 का होता है सी, इसीलिए हमने सी पीछे लगा दिया, यानी 100 कम कर दिया, इसका मतलब कम इधर लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 900 का सी एम, तो 950 का क्या होगा जल्दी बताओ आप, 950 का क्या होगा सी एम एल, क्यों एल का 50 होता है, देखें आप एल का 50 होता है, इसीलिए क्या हो गया सी एम एल, ये क्या हो गया हमारा 950। ये देखो 1000 का एम होता है। अब यदि आपसे 1100 पूछ दे तो क्या होगा एम सी, होगा कि नहीं होगा दोस्तों। यदि आपसे 1150 पूछ दे तब क्या होगा एम सी एल, यदि आपसे 1250 पूछ दे तब क्या होगा एम सी सी एल, ठीक। इसी हिसाब से आप क्या करेंगे सारा चीज़ लिख लेंगे। अब आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। आज से आप रोमन संख्या क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। अब आप चलिए मूव पॉइंट पर आते हैं, आपको याद क्या करना है। याद क्या करना है मैं वो लिख रहा हूं। आपको याद रखना है 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, ठीक। उसके बाद 500 का क्या डी, उसके बाद सीधे 1000 का क्या होता है एम। यही तो याद रखना है आपको, बस इतना याद रखेंगे और आपका रोमन संख्या खत्म। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।